हीट एनर्जी इज सप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट टू 400 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है कि ये क्या है, 400 कितना है, 400 और ग्राम है, ठीक है, 400 ग्राम है ऑफ आइस है, ये क्या है, ये आइस है, ठीक है, ये आइस है। और कह रहा है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। किस पर है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। द आइस इज कन्वर्टेड इनटू द वाटर। अब ये किस में कन्वर्ट हुआ है, वाटर में कन्वर्ट हुआ है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के किस में कन्वर्ट हुआ है, वाटर में कन्वर्ट हुआ है। किस में, वाटर में कन्वर्ट हुआ। और कह रहा है कितना टाइम लगा, 5 मिनट लगा। 5 मिनट का मतलब क्या हो गया, 5 मिनट का मतलब हो गया 300 सेकेंड लग गया इसको, ठीक है। कह रहा है हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। कह रहा है अब बताओ इसमें कितना टाइम लगने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है कि जब इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के किस में बदल दें, हम किस में बदल दें, वाटर में बदल दें, किस में, वाटर में बदल दें। यहाँ पर टाइम क्या लगेगा, यहाँ पर टाइम क्या लगेगा, ठीक है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ Q इज इक्वल टू ml लगेगा। और यहाँ पर L की जो वैल्यू है 336 और ये जूल अपॉन ग्राम दिया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट, अच्छा यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री हो रहा है तो यहाँ पर जो लगेगा MC डेल्टा T लगेगा, तो MC डेल्टा T लगेगा। और यहाँ पर C की वैल्यू कितना गिवन है, यहाँ पर C की वैल्यू गिवन है 4.2 जूल अपॉन ग्राम और केल्विन, ये गिवन है। तो चलो टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो टाइम कैलकुलेट करते हैं। Q इज इक्वल टू क्या होता है, MC डेल्टा T होता है। और Q इज इक्वल टू एक फॉर्मूला और होता है, या मैं ऐसे लिखूँ P इज इक्वल टू Q/T होता है, यानी कि Q इज इक्वल टू PT होता है। क्या होता है, PT होता है। तो पहले हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले यहाँ से Q इक्वल टू ml ले लेते हैं और यहाँ P इंटू टी। तो पावर हमको पता चल जाएगा यहाँ से, तो पावर पता चल जाएगा। तो ऐसे ही लिख लो इसको, पावर इज इक्वल टू Q/T और Q की वैल्यू ml ले लो और इंटू टी। M की वैल्यू कितनी है, 400 ग्राम है और L की वैल्यू 336 है और अपॉन में टाइम कितना लग रहा है, 300 लग रहा है, 300। तो ये 0 से 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये 1 1 और 2 और 4 इंटू 1 1 2 और ये 8 हो जाएगा और ये 4 इंटू 4। पावर हमको मिल गया, पावर कितना हमको मिल गया, हमको पावर इतना जूल इतना वाट मिल गया है, इतना वाट मिल गया, ठीक है, इतना वाट मिल गया। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज़ बोल रखा है कि जो इसको हीट एनर्जी दी जा रही है वो कांस्टेंट रेट पर है। अगर उसका रेट कांस्टेंट है तो रेट का मतलब क्या होता है, पावर इज इक्वल टू Q/T होता है। यानी कि ये जो पावर हमने कैलकुलेट किया जो आया 448 वाट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 448 जूल पर सेकंड। यही तो है पावर, वाट का मतलब यही तो होता है। तो ये क्या है कि हीट एनर्जी पर सेकंड सप्लाई जो हुई है, ये सप्लाई हीट एनर्जी पर सेकंड है, सप्लाई हीट एनर्जी पर सेकंड है, हीट एनर्जी पर सेकंड है, पर सेकंड है। तो अगर ये हीट एनर्जी पर सेकंड है और इसका रेट कैसा है, कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में, ये इस कंडीशन में भी यही हीट एनर्जी पर सेकंड यानी कि 448 जूल पर सेकंड यहाँ पर भी सप्लाई होगा, यहाँ पर भी सप्लाई होगा, यही सेम हीट एनर्जी यहाँ पर सप्लाई होगी। लेकिन पर सेकंड की अगर हम बात करें तो 448/1 सेकंड के लिए होगा, ये कितने के लिए होगा, 1 सेकंड के लिए होगा, जो कि यहाँ पर किसकी वैल्यू हो गई, यहाँ पर किसकी वैल्यू हो गई, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई Q की, ठीक है, Q/T की वैल्यू, Q/T की वैल्यू। बस सब कुछ करना नहीं है, हमको अब सॉल्व कर लेना है ये न्यूमेरिकल। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T लगा लो आप, और यहाँ पर देखो MC डेल्टा T का मतलब M की वैल्यू हमें पहले से ही मालूम है, 400 ग्राम लिया गया है, और C देखो 400 ग्राम और C की वैल्यू हमको पता ही है 4.2 होगा, 4.2 होगा। और डेल्टा T कितने से कितना हो रहा है, 0 डिग्री से 100 डिग्री तक हो रहा है, 0 से 100 तो 100 माइनस 0। और जो Q है वो कितना लिया गया है, Q कितना है, Q कितना है, वो
448 और इंटू टाइम टी इतना तक लिया गया है। Q इज इक्वल टू यही बनेगा भाई, Q बाई टी इज इक्वल टू 448 आ गया, तो Q इज इक्वल टू 448 इंटू टी ही तो होगा, तो यही हमने ले लिया यहाँ पर। तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 इंटू 4.2 इंटू 100 और इक्वल टू 448। और इसको अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करेंगे तो इसका देखो 1 0 2 0 3 4 0, 4 इंटू 4.2 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 448। और अब हम इसको 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16 और 1 पॉइंट पर डेसिमल 448 इंटू 10⁻³ लिखेंगे और एक जीरो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 168 इंटू 10⁻³ इंटू 448। अब 168 को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करना है, 168 को डिवाइड करना है 448 से, तो ये आ जाएगा सॉल्व होकर 0.375 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.375 आ जाएगा इंटू 10⁻³ आ जाएगा। तो इतना क्या आ गया है, टाइम आ गया है। तो टाइम को अगर मैं 375 0 पॉइंट और इंटू इसको 1000 लिख दूँ तो टाइम कितना आ जाएगा, 375 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। इसको मिनट में बदल लो, तो t इज इक्वल टू 375/60 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा। तो हम जब 375 को मिनट में बदलेंगे 60 से डिवाइड करके, तो वो t इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 6.25 क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। तो यही आपका हम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको आप 6.25 चाहे मिनट लिखो और चाहे आप इसको t इज इक्वल टू को 6 मिनट लिखो और 25 सेकेंड लिखो, आप ऐसा भी लिख सकते हो इसके आंसर को।